सोचो, व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि जहां आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर खड़े हैं, वहां आसपास आसमान नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले एक गहरा समुंदर था। नहीं, ये कोई साई-फाई मूवी का प्लॉट नहीं है। ये है हमारे अपने इंडिया की जमीन की एक एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग कहानी। एक ऐसी दास्तान जिसमें कॉन्टिनेंट्स टकराए, समुंदर गायब हो गए और आसमान को छूने वाले पहाड़ पैदा हुए। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जस्ट थिंक अबाउट इट। जहां आज आसमान को चीरते हुए एवरेस्ट खड़ा है, वहां कभी टेथिस सी लहराता था। सो द बिग क्वेश्चन इज, ये हुआ कैसे? हाउ डिड एन ओशन टर्न इनटू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक? चलो आज टाइम मशीन में बैठकर पीछे चलते हैं और इंडिया की इस इनक्रेडिबल लैंडस्केप की कहानी को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश समझते हैं। ओके, तो ये है हमारा ट्रैवल प्लान, हमारा सफरनामा। हम इस एपिक जर्नी पर टोटल 6 स्टॉप्स लेंगे। We'll start with how India was formed, फिर द ग्रेट हिमालयन वॉल, उसके बाद हमारे नदियों के मैदान, इंडिया का पुराना खजाना, फिर आएंगे हमारे कोस्टल एजेस और डेजर्ट, और आखिर में समुंदर में छुपे हमारे अनमोल रत्न। रेडी? लेट्स गो। ऑलराइट, फर्स्ट स्टॉप हमारा सफर शुरू होता है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। एक टाइम था जब इंडिया का मैप जैसा आज है वैसा बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली इंडिया एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का पार्ट था, जिसमें आज के ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका भी जुड़े हुए थे। इमेजिन अ जायंट लैंड मास। लेकिन फिर अर्थ के अंदर कुछ हलचल हुई और इस पूरी कहानी का हीरो या कहूँ विलन है ये चीज, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये क्या है? सिंपल। सोचो कि अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है वो एक सिंगल सॉलिड बॉल नहीं है। इंस्टेड इट्स लाइक अ जायंट जिगसॉ पजल, जिसके बड़े बड़े टुकड़े हैं, यही हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये टुकड़े नीचे पिघली हुई चट्टान पर फ्लोट कर रहे हैं, और इनकी स्लो बट कांस्टेंट मूवमेंट ही सब कुछ बदल देती है। अब ये प्लेट्स बेसिकली 2 तरह से डांस करती हैं। एक, जब वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, उसे कहते हैं डाइवर्जिंग। ओके, इंटरेस्टिंग। बट द रियल मैजिक, द रियल ड्रामा हैपन्स जब ये प्लेट्स आमने सामने आती हैं और बूम, टकरा जाती हैं। इसे कहते हैं कन्वर्जिंग। और दोस्तों, यही वो टक्कर है, यही वो कोलिजन है जिसके कारण हिमालयस बने। और इसी के साथ वेलकम टू आवर सेकंड डेस्टिनेशन, द वन एंड ओनली द ग्रेट हिमालयन वॉल। इसे समझने के लिए चलो इंडिया को एक बहुत बड़ा घर इमेजिन करते हैं। तो उस घर की जो सबसे मजबूत, सबसे प्रोटेक्टिव छत है ना, वो है हिमालयस। ये हमें सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचाते हैं। तो आखिर ये पहाड़ों का राजा बना कैसे? वेल, पिक्चर दिस। गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद जो हमारी इंडियन प्लेट थी, उसने मिलियंस ऑफ ईयर्स तक नॉर्थ की तरफ जॉइनिंग की। इट वॉज स्लोली बट श्योरली मूविंग टुवर्ड्स द मैसिव यूरेशियन प्लेट। और फिर आखिरकार अ फुल स्पीड कोलिशन। ये टक्कर इतनी पावरफुल थी कि इन दोनों के बीच में जो थेथिस समुंदर था, उसका पूरा सी बेड, सारी मिट्टी, सारे पत्थर, सब कुछ स्क्वीज होकर ऊपर उठ गया सीधा आसमान की तरफ। अभी भी कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं? चलो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने सामने एक टेबल पर कोई कपड़ा या टेबल क्लॉथ रखो। गॉट इट? अब उसे दोनों साइड से आपस में पुश करो एक दूसरे की तरफ। देखा कैसे उसमें रिंकल्स यानी कि फोल्ड्स ऊपर उठ गए? हिमालयस बिल्कुल ऐसे ही बने हैं। इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। एंड गेट दिस, ये आज भी वेरी स्लोली ऊंचे हो रहे हैं। अब एक बात समझो, हिमालयस कोई एक सिंगल दीवार नहीं है। इट्स एक्चुअली 3 पैरेलल रेंजेस, जैसे 3 भाई, और हर एक का अपना अलग कैरेक्टर है। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भाई है हिमाद्री या द ग्रेट हिमालयस। ये वीआईपी जोन है जहां सारी एलीट पीक्स हैं। फिर आता है मिडिल चाइल्ड, हिमाचल। ये थोड़ा रगेड है और हमारे सारे फेमस हिल स्टेशंस इसके पास हैं। और सबसे छोटा, सबसे नया है शिवालिक्स, द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, जो नदियों द्वारा लाए गए मलबे से बना है। और इन 2 रेंजेस के बीच यानी हिमाचल और शिवालिक्स के बीच आपको कुछ लॉन्ग फ्लैट वैलीज मिलती हैं। इन्हें कहते हैं ड्यून्स। बेसिकली नदियां अपने साथ जो मिट्टी लाती थी, वो इन 2 रेंजेस के बीच की जगह में जमा होती गई और ये फ्लैट वैलीज बन गई। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल, बिल्कुल देहरादून। तो नॉर्थ से साउथ तो हमने देख लिया, बट दैट्स नॉट ऑल। हिमालयास को हम वेस्ट से ईस्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, और ये डिवीजन करती हैं बड़ी बड़ी नदियां। फॉर एग्जाम्पल, इंडस और सतलुज के बीच हैं पंजाब हिमालयास, सतलुज और काली के बीच कुमाऊं हिमालयास। आगे काली और तीस्ता के बीच आते हैं नेपाल हिमालयास, और तीस्ता और दिहांग के बीच हैं असम हिमालयास। और फाइनली जब हम बिल्कुल ईस्ट में पहुंच जाते हैं, तो ये पहाड़ साउथ की तरफ एक शार्प टर्न ले लेते हैं और बन जाते हैं पूर्वांचल। तो इतना सब कुछ ठीक है, बट व्हाई डज इट मैटर? हम हिमालयस को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं?
क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ नहीं, इंडिया की लाइफलाइन है। ये एक जायंट क्लाइमेट बैरियर है जो हमें बर्फीली हवाओं से बचाते हैं। ये मॉनसून के बादलों को रोकते हैं ताकि इंडिया में बारिश हो। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट नदियों का सोर्स है। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा सब यहीं से निकलती हैं। सो नो हिमालयाज, नो लाइफ एज वी नो इट इन नॉर्थ इंडिया। चलिए अब उस इंडिया वाले घर की छत से उतरकर नीचे उसके विशाल आंगन में आते हैं। एंड वेलकम टू आवर थर्ड स्टॉप, द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये है इंडिया का अन्न भंडार, हमारा फूड बोल। सीरियसली, ये दुनिया के सबसे फर्टाइल और सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से एक है। अब आप सोचेंगे ये प्लेन्स बने कैसे? वेल, ये हिमालयाज का एक डायरेक्ट गिफ्ट है, समझ लो। जब हिमालयाज बने तो उनके नीचे एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा या बेसिन बन गया। फिर ऊपर से आने वाली 3 माइटी रिवर सिस्टम्स ने, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने अपना काम शुरू किया। वो अपने साथ पहाड़ों से लाखों टन मिट्टी यानी अलूवियम लाती गईं और उस बेसिन में जमा करती गईं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और बस ऐसे बने हमारे प्लेन्स। पर रुको, ये प्लेन्स एकदम बिलियर्ड टेबल की तरह फ्लैट नहीं है। इनमें भी अलग अलग जोन्स हैं। जैसे ही हम पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, सबसे पहले आती है भाबर बेल्ट। ये कंकड़ पत्थर से भरी है और नदियां यहाँ आकर अंडरग्राउंड हो जाती हैं, रयाब। फिर उसके थोड़ा साउथ में वही नदियां वापस सरफेस पर आती हैं, एक वेट स्वम्पी एरिया में। ये है तिराई रीजन। और इसके बाद शुरू होता है असली मैदान। और इसमें प्लेन में भी 2 टाइप की मिट्टी है, भंगर और खादर। सिंपल सा फर्क है। भंगर है ओल्ड अलूवियम, पुरानी मिट्टी। ये नदी से थोड़ा दूर ऊंची जगह पर मिलती है। इसको समझो जैसे घर का पुराना फर्नीचर जो एक जगह फिक्स है। वही दूसरी तरफ है खादर। ये है न्यू अलूवियम। ये नदी के बिल्कुल पास मिलती है और हर साल बाढ़ के पानी से नई हो जाती है। ये है जैसे दिवाली की नई शॉपिंग, हमेशा फ्रेश, हमेशा नया और इसलिए सुपर फर्टाइल। तो एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचो और बताओ, अगर आपको फार्मिंग करनी हो, खेती करनी हो, तो आप कौन सी मिट्टी चूज करोगे? पुरानी लेस फर्टाइल भांगर या हर साल नई होने वाली सुपर फर्टाइल खदर? जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट्स में लिखो। लेट्स सी व्हाट यू थिंक। सो व्हाई आर दीज प्लेन्स सो क्रिटिकल फॉर इंडिया? वेल, इनकी फर्टाइल मिट्टी और साल भर बहती नदियां, इस कॉम्बिनेशन ने इन्हें इंडिया का एग्रीकल्चरल पावर हाउस बना दिया है। ये लिटरली करोड़ों लोगों को खाना खिलाते हैं। और इतना ही नहीं, हिस्ट्री में भी इंडस वैली जैसी ग्रेट सिविलाइजेशंस यहीं पर भली फूली। सो दे आर द क्रेडल ऑफ आवर सिविलाइजेशन। ओके, छत हो गए, आंगन हो गया। अब चलते हैं इंडिया वाले घर की बुनियाद यानी फाउंडेशन की तरफ। वेलकम टू स्टॉप नंबर 4, द पेनिनसुलर प्लेटो। दोस्तों, ये इंडिया का सबसे पुराना, सबसे एंशिएंट लैंडमास है। ये वही ओरिजिनल गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है जो इतने सालों से टिका हुआ है। और ये एक ट्रेजर चेस्ट है, एक खजाना मिनरल्स का। अच्छा, पहले ये क्लियर कर लेते हैं, ये प्लेटो या पठार होता क्या है? इट्स रियली सिंपल। इमेजिन जमीन का एक हिस्सा जो आसपास के एरिया से ऊपर उठा हुआ हो, बट ऊपर से फ्लैट हो, लाइक अ टेबल। दैट्स वाई इसे टेबल लैंड भी कहते हैं। और हमारा ये पेनिनसुलर प्लेटो बहुत ही पुरानी और हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना है। अब है विशाल प्लेटो को नर्मदा नदी लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। नर्मदा के नॉर्थ में जो हिस्सा है उसे कहते हैं द सेंट्रल हाईलैंड्स, और नर्मदा के साउथ में जो ट्रायंगुलर हिस्सा है वो है द फेमस डेक्कन प्लेटो। इसकी एक खास बात है डेक्कन ट्रैप्स। ये बेसिकली वो एरिया है जहां लाखों साल पहले वॉल्केनो से निकला लावा फैल गया था और अब वो काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल बन चुका है। चलो अब इस टेबल लैंड के 2 एजेस या किनारों को देखते हैं। वेस्ट में है वेस्टर्न घाट्स, जो एक कंटिन्यूस अनब्रोकन वॉल की तरह है, काफी ऊंचे भी, उन्हें क्रॉस करना आसान नहीं। बट ऑन द अदर साइड ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स। ये इतने ऊंचे नहीं हैं और डिसकंटिन्यूस हैं, यानी टूटे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों ने इन्हें बीच बीच में से काट दिया है। सो व्हाई डज दिस एंशिएंट लैंड मैटर सो मच? एक वर्ड में, मिनरल्स। ये प्लेटो लिटरली एक स्टोर हाउस है। इंडिया का ज्यादातर कोल, आयरन और मैंगनीज, यू नेम इट, सब यहीं मिलता है। और इन्हीं मिनरल्स ने इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फ्यूल किया है। सो इट्स द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, फाउंडेशन चेक। अब चलते हैं हमारे घर के सुंदर से बरामदे यानी वेरांडाज की तरफ। हमारा 5वां स्टॉप, इंडिया के कोस्टल प्लेन्स और हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट। चलो पहले वेस्ट की तरफ चलते हैं, अरावली हिल्स के पीछे। यहाँ है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत है।
बारिश 150 mm से भी कम होती है। इट्स अ हार्श प्लेस टू लिव, नो डाउट, बट इसकी अपनी एक अलग ही ब्यूटी है। और डेजर्ट में आपको ये स्पेशल फीचर जरूर दिखेगा, बरखान्स। ये क्या है? ये क्रेसेंट शेप्ड यानी आधे चांद के शेप के रेत के टीले हैं। हवा इन्हें बनाती है और इनकी शेप बदलती रहती है। इट्स क्वाइट अ साइट। ओके, डेजर्ट से निकलकर अब समुंदर के किनारे चलते हैं। इंडिया के दोनों तरफ कोस्टल प्लेन्स हैं। वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में एक पतली सी पट्टी है, जिसे हम कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। बट जब हम ईस्ट में आते हैं, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच, तो ये प्लेन काफी चौड़ा और लेवल है और यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी नदियां विशाल फर्टाइल डेल्टाज बनाती हैं। तो इन कोस्टल रीजन्स का क्या इंपॉर्टेंस है? वेल, ये इंडिया के गेटवेज टू द वर्ल्ड हैं। हमारे सारे बड़े पोर्ट्स यही हैं जहां से ट्रेड होता है। फिशिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ। और जैसा मैंने बताया, ईस्ट कोस्ट के फर्टाइल डेल्टाज इंडिया के राइस बोल्स हैं। एंड नाउ फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ आवर टूर। अब हम मेनलैंड इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं हमारे घर के एक्सक्लूसिव गार्डन हाउसेस की तरफ। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर ब्यूटीफुल आइलैंड्स। तो इंडिया के पास मेनली 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। अरेबियन सी में वेस्ट की तरफ है लक्षद्वीप आइलैंड्स और बे ऑफ बंगाल में ईस्ट की तरफ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक्चुअली समुद्र के नीचे डूबी हुई एक माउंटेन रेंज की पीक्स हैं जो पानी से बाहर निकली हुई हैं। लेकिन लक्षद्वीप की कहानी बिल्कुल अलग है। ये है कोरल आइलैंड्स। इसका मतलब ये छोटे छोटे समुद्री जीव, जिनको पॉलिप्स कहते हैं, उनके स्केलेटन से बने हैं। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इनके स्केलेटन्स जमा होते गए और ये ब्यूटीफुल आइलैंड्स बन गए। इज़न्ट दैट अमेजिंग? अब ये आइलैंड सिर्फ ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस नहीं हैं, दे आर मच मोर देन दैट। ये इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स हैं। फ्लोरा और फौना की ऐसी ऐसी स्पीशीज मिलती हैं जो कहीं और नहीं। प्लस इंडिया के लिए इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। तो व्हाट अ जर्नी इट हैज बीन। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा द माइटी हिमालयाज, हमारी प्रोटेक्टिव वॉल, द फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स, हमारा फूड बोल, द एंशिएंट पेनिनसुला प्लेटो, हमारा मिनरल वॉल्ट, द थार डेजर्ट, हमारा सैंडी एक्सपेंस, द कोस्टल प्लेन्स, हमारे गेटवेज टू द सी, और आखिर में द आइलैंड्स, हमारे एमरल्ड जूल्स। हर पार्ट कितना अलग, कितना यूनिक है, और फिर भी सब मिलकर बनाते हैं हमारा इनक्रेडिबल इंडिया। बट रिमेंबर, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। द स्टोरी इज स्टिल बीइंग रिटन। इंडियन प्लेट अभी भी मूव कर रही है, हिमालयाज अभी भी थोड़े और ऊंचे हो रहे हैं। सो दिस मेक्स यू वंडर, राइट? आज से 1 मिलियन साल बाद इंडिया का मैप कैसा दिखेगा? जस्ट समथिंग टू थिंक अबाउट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस इनक्रेडिबल जर्नी थ्रू इंडियाज लैंड स्टोरी।